Lecture 6 Parts of Speech. Objectives of the lecture: Adverbs, kinds of adverbs, that is, adverbs of manner, adverbs of place, adverbs of time, adverbs of frequency, adverbs of degree or quantity, adverbs of probability, adverbs of interrogation. Degrees of adverbs, that is, positive degree, comparative degree, superlative degree, and formation of degrees of adverbs. For more lectures, subscribe my channel and click the bell icon. It's our video number 5. We have covered 4 parts of speech, that is noun, pronoun, adjectives, verbs. Dear students and listeners, I recommend you to go to my channel, click on playlist and open parts of speech and watch all the videos sequentially. आज का टॉपिक है हमारा एडवर्ब। हमने इससे पहले 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो काइंडली आप वो देखिए ताकि आपको इसका समझ आए। आज का टॉपिक है एडवर्ब। ये मिसाल आप देखिए, ही क्लोज्ड द वाइड डोर केयरफुली। उसने सफ़ेद दरवाजे को एहतियात से बंद किया। ही क्लोज्ड, उसने बंद किया। ये बंद करने का अमल इसने किस तरीके से किया? इसने केयरफुली किया, यानी आराम के साथ किया। ये दूसरा मिसाल देखिए, द टॉल बॉय रैन क्विकली। लंबा लड़का तेज़ी से भागा। ये लंबा लड़का जो है बॉय, ये किस तरह से भागा? इसका अंदाज किस तरह से था? ये क्विकली था। इससे हमें पता चलता है कि अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट अ वर्ब इन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब्स वो होते हैं या वो लफ्ज़ है जो किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या किसी और एडवर्ब की वजाहत करता है। हमने प्रीवियस वीडियो में एडजेक्टिव स्कोर की थी। हमने वहाँ सीखा था कि एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स है जो किसी नाउन के बारे में मज़ीद मालूमात देते हैं, लेकिन यहाँ एडवर्ब्स ऐसे वर्ड्स है जो किसी वर्ब के बारे में मज़ीद मालूमात देते हैं, यानी काम किस तरह हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, कब हुआ, ये सारे क्वेश्चंस जो एक्शन के बारे में आते हैं तो ये हमें एडवर्ब इसकी वजाहत करते हैं। ये दूसरा मिसाल आप देखिए, नौशीन स्पीक्स इंग्लिश क्वाइट फ्लुएंटली। नौशीन अंग्रेज़ी बिल्कुल रवानी से बोलती है, यानी नौशीन अंग्रेज़ी बिल्कुल रवानी से बोलती है। ये नौशीन एक अमल करती है और वो अमल क्या है? स्पीकिंग ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश की जो स्पीक है। ये करते किस तरह है? ये फ्लुएंटली करती है ये अमल, यानी क्वाइट फ्लुएंटली, बिल्कुल रवानी से करती है। तो ये क्वाइट फ्लुएंटली मेरे साथ एडवर्ब है क्योंकि इसने इस एक्शन की वजाहत की। ये दूसरा मिसाल देखिए, ही राइट्स अ वेरी गुड राइटिंग। वो बहुत अच्छा राइटिंग लिखता है। वो लिखने का अमल तो करता है लेकिन इसका अंदाज कैसा है? वेरी गुड। काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। नंबर 1, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर क्या होते हैं? These adverbs shows how or in what manner the action has happened. Adverbs of manner बताते हैं कि काम कैसे या किस अंदाज से होता है, हुआ या होगा। For example, I'm speaking English fluently. मैं रवानी से इंग्लिश बोलता हूँ। He moved the chair quickly. उसने चेयर को तेज़ी से हरकत दी। Did you manage the program well? क्या आपने प्रोग्राम का एहतमाम अच्छी तरह से किया? द बॉय वर्क्स हार्ड। लड़का सख्त मेहनत से काम करता है। डियर स्टूडेंट्स एंड लिसनर्स, आपने देखा होगा कि इन सारे सेंटेंसेस में, ये मैं मार्क कर लेता हूँ, इन सारे सेंटेंसेस में जो काम हुआ उसके बारे में बताया गया है कि ये किस अंदाज से हुआ और या कैसे हुआ। यानी यहाँ स्पीकिंग इंग्लिश का अंदाज किस तरह है? फ्लुएंटली है। यहाँ चेयर की मूव करने का क्या है? क्विकली है।
यहाँ प्रोग्राम किस तरह है, विल है। यहाँ बॉय किस तरह काम करता है, हार्ड। Adverbs of place. These adverbs shows where the action has happened. Adverbs of place बताते हैं कि काम कहाँ होता है, हुआ या होगा। फॉर एग्जाम्पल स्टैंड है, यहाँ खड़े हो जाओ। इन स्टैंड होने का अमल तो हो रहा है, लेकिन कहाँ हो रहा है, हियर या हो रहा है। या हियर जो है हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस है। गो देयर, वहाँ जाओ। ही मूव्ड द चेयर अप, उसने चेयर को ऊपर की तरफ हरकत दी। तो चेयर को हरकत किस तरफ दी, ऊपर। माई ब्रदर इज़ आउट, मेरा भाई बाहर है। वॉक बैकवर्ड, पीछे की तरफ आओ। ये सारे के सारे एडवर्ब्स जो है ये हमारे पास एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है, क्योंकि ये हमें किसी डायरेक्शन या किसी जगह की तरफ इशारा देते हैं। एडवर्ब्स ऑफ टाइम। दीज एडवर्ब्स शो व्हेन एन एक्शन हैज़ हैपेंड। एडवर्ब्स ऑफ टाइम बताते हैं कि काम कब होता है, हुआ या होगा। फॉर एग्जाम्पल नौशीन विल गो टुडे। डू यू लेफ्ट हिम अ ईयर अगो। आई हैव हर्ड दिस बिफोर। आई वॉन्ट टू राइट द लेटर नाउ। तो टुडे आज, ईयर अगो एक साल पहले, बिफोर पहले, नाउ अब। ये सारे के सारे जो है एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी shows how often. These adverbs show how often the action has taken place or will happen. Adverbs of frequency बताते हैं कि काम कितनी बार होता है, हुआ या होगा। For example, नौशीन often makes dessert. नौशीन अक्सर मीठी चीज़ बनाती है। He sometimes lends me money. वो कभी कभार मुझे पैसे कर्ज देते हैं। अरोश seldom comes here. अरोश अक्सर यहाँ आती है। इन सेंटेंसेस में often, sometimes, seldom ये क्या है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है। यानी ये ऐसे एडवर्ब्स है जो हमें बताते हैं कि काम कितनी मर्तबा हुआ, होगा या होगा। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। दीज एडवर्ब्स शो हाउ मच और इन व्हाट डिग्री और टू व्हाट एक्सटेंट। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी ये हमें बताते हैं कि काम कितना, किस दर्जे का या किस हद तक होता है, हुआ या होगा। फॉर एग्जाम्पल दीज मैंगोज आर ऑलमोस्ट रिप। आई एम सो ग्लैड। यू आर क्वाइट ड्रंक। शी इज रादर क्लेवर। आई एम फुली प्रिपेयर्ड। इन सेंटेंसेस में आप देखिए कि इनमें जो काम हुआ है वो आपको बताता है कि काम किस दर्जे का या किस हद तक होता है, हुआ या होगा। एडवर्ब्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। मैं इन्हीं सेंटेंसेस की मीनिंग्स आपको बताऊं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। दीज मैंगोज आर ऑलमोस्ट रिप। ये आम तकरीबन पके हुए हैं। आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ। यू आर क्वाइट रॉन्ग, तुम बिल्कुल गलत हो। शी इज़ रादर क्लेवर, वो खासी चालाक है। आई एम फुली प्रिपेयर्ड, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। एडवर्ब्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। These adverbs say how sure we are about something. ये एडवर्ब्स बताते हैं कि हम किसी बात के बारे में किस कदर पुरयकीन है। फॉर एग्जाम्पल he probably knows your address. They have definitely gone out. I shall certainly help him. She can obviously do this job. इन्हीं सेंटेंसेस में जो मैंने मार्क की हुई वर्ड्स है ये एडवर्ब्स ऑफ प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये हमें बताते हैं कि हम किस कदर पुरयकीन हैं किसी काम के बारे में। ही प्रॉब्ली नोज योर एड्रेस, वो गालिबन तुम्हारा पता जानता है, यानी हमें गालिबन का वर्ड यहाँ मिलता है। दे हैव डेफिनेटली गॉन आउट, वो यकीनन बाहर जा चुकी है। इसके बारे में हम कहते हैं कि हमारी प्रोबेबिलिटी यहाँ क्या है, यानी डेफिनेटली यकीनन हम कह सकते हैं। आई शैल सर्टनली हेल्प हिम, मैं यकीनन उसकी मदद करूँगा। एंड शी कैन ऑब्वियसली डू दिस जॉब,
वो यकीनन ये काम कर सकती है। Adverbs of interrogation. These adverbs ask question about the state of action or time of action. Adverbs of interrogation सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। Simply, we can say that these adverbs are used to ask questions. For example, where did they go yesterday? Where, when, why, and how. These are the words that specify the verbs that when, where, why, and how these actions happened. यानी where did they go yesterday? वो कल कहाँ गए थे? वो तो गए थे कल, लेकिन कहाँ गए थे? यानी ये जाने का अमल हमें where से पता चलता है कि यानी सवाल पूछने के लिए हमें मौका देता है कि कहाँ गए थे। इस तरह when कब, why क्यों, how कैसे। Note: when adverbs of time, place, and manner comes together in a sentence, we place them in the following sequence: manner, place, time. अगर किसी सेंटेंस में adverbs of manner, adverbs of place और adverbs of time इकट्ठा आए तो सबसे पहले adverb of manner आता है, फिर adverb of place आता है और फिर adverb of time आता है। क्योंकि बाज़ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें ये थ्री काइंड जो ऊपर हमने डिस्कस की वो सारे इकट्ठे आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हिट द शॉट वेल येस्टरडे। उसने शॉट येस्टरडे जो खेला था वो क्या था? अच्छा था। तो इसने काम कब किया? पहले आप मैनर को और फिर टाइम के बारे में बताएं। ही हिट द शॉट, पहले हमने क्या किया? मैनर, यानी किस अंदाज से शॉट खेला गया, वेल, और कब खेला गया? येस्टरडे। तो ये टू हमारे साथ क्या है? एडवर्ब्स है। आई लिव हेयर नाउ, मैं रहता हूँ यहाँ अब। तो मैं यहाँ अब रहता हूँ। आप देखिए कि सबसे पहले प्लेस, हेयर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, हेयर का मतलब यहाँ, और फिर टाइम, नाउ, अब। नौशीन एड्रेस्ड ब्यूटिफुली एट द कंसर्ट ऑन जून 3। नौशीन ने इतवार को मौसीकी के प्रोग्राम में खूबसूरती से गाया। सॉरी, ये मैंने रॉन्ग किया। नौशीन एड्रेस्ड, नौशीन ने खिताब किया ब्यूटीफुल, खूबसूरती से, एट द कंसर्ट ऑन जून 3, प्रोग्राम में जून 3 को। तो आप देखिए कि इस सेंटेंस में पहली मैनर, नौशीन ने जो एड्रेस किया था, तकरीर किया था, वो किस तरह था, उसका अंदाज किस तरह था? खूबसूरत था। कहाँ था? फिर प्लेस, एट द कंसर्ट, और फिर कब? ऑन जून 3। ये थ्री हमारे पास क्या है? एडवर्ब्स। और ये तीनों जब सेंटेंस में इकट्ठे आए तो आपने इसी सीक्वेंस के साथ लगानी है। फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब एडवर्ब्स को बनाते किस तरह है? मोस्ट एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर फॉर्म्ड बाय एडिंग ly टू एडजेक्टिव्स। ज़्यादातर एडवर्ब्स ऑफ मैनर एडजेक्टिव के बाद ly लगाकर बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ब्यूटीफुल देखें, ये एक एडजेक्टिव है। इससे हम एडवर्ब कैसे बनाएंगे? हम सिंपली इसके आखिर में ly लगाएंगे, यानी ब्यूटीफुली। चलिए आप ये बता दीजिए। केयरफुल, यस, केयरफुली। ब्रेव, यस, ब्रेवली, ब्रेवली। ऑनेस्ट, ऑनेस्टली, यस। स्लो, स्लोली। मर्सीलेस, मर्सीलेसली। फियर्स, फियर्सली। लेजी, लेजीली। यह स्पेलिंग थोड़ा चेंज होगा, लेजीली। हम्बल, हम्बली। यह ई हटाएंगे फिर। एक्सट्रीम, एक्सट्रीमली। नोट: all words ending in ly are not adverbs. Some adjectives also end in ly. ये बात आपने अच्छी तरह से याद रखनी है कि इस तरह नहीं है कि सारे के सारे एडजेक्टिव्स जिसके साथ हम ly लगाएंगे तो वो एडवर्ब्स बन जाएंगे। यानी ly पर ख़त्म होने वाले तमाम अल्फाज एडवर्ब्स नहीं होते। कुछ एडजेक्टिव्स भी ly पर ख़त्म होते हैं। हमारे साथ इस तरह चंद एडजेक्टिव्स है जो भी ly पर ख़त्म होते हैं। तो अगर वो वर्ड आप देखिए तो आपने कंफ्यूज नहीं होनी है, क्योंकि वो एडजेक्टिव्स है, एडवर्ब्स नहीं है। फॉर एग्जांपल, फ्रेंडली, लवली, लॉनली, सिली, अगली,
cowardly, etc. Degrees of adverbs. Many adverbs also have 3 degrees like adjectives. पिछले लेक्चर में जो हमने एडजेक्टिव्स के 3 डिग्रीज बताए थे, यानी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, यहाँ भी इन्हीं उसी तरह डिग्रीज ऑफ एडवर्ब्स भी है। यानी वहाँ हमने क्या किया था, पॉजिटिव डिग्री आल्सो कॉल्ड द बेस फॉर्म और एब्सोल्यूट डिग्री। पॉजिटिव डिग्री को हम एब्सोल्यूट फॉर्म यानी एब्सोल्यूट डिग्री या बेस फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ द अनकम्पेयर्ड फॉर्म ऑफ एडवर्ब और एडजेक्टिव, यानी ये वो एडवर्ब्स होते हैं जिसका हम किसी दो अशखास, चीज़ों या जगहों के दरमियान उसका कंपैरिजन नहीं करते हैं, बल्कि ये किसी शख्स, जगह या चीज़ के लिए सिंपली वो उसके एक्शन की एक्सप्लेनेशन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, नौशीन वर्क्स हार्ड। नौशीन के साथ यहाँ कोई और नहीं है, सिर्फ नौशीन की बात हो रही है और वो जो काम कर रही है वो सख्त कर रही है। अरोश मूव्स क्विकली। अरोश का जो मूवमेंट है वो क्या है, क्विकली है, सिर्फ अरोश की ही बात हो रही है। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होगा कि मेरे पास दो अशखास, दो चीज़ें या दो जगह ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि वो जो काम कर रहे होंगे उसमें से एक बेहतर होगा और दूसरा बेहतर नहीं, या एक बुरा होगा दूसरा अच्छा। These adverbs make comparison between two actions. For example, अब यहाँ देखें, अरोश और हाशिर है, तो अरोश talks more than हाशिर। अरोश हाशिर से ज़्यादा बातें करती है, ठीक है। तो यहाँ ये दोनों एक्शन का कर रही है, लेकिन किस तरह कर रही है, कौन ज़्यादा कर रही है, अरोश उससे ज़्यादा कर रही है। अहमद राइट्स मोर क्लियरली देन सीमा। अहमद जो है वो सीमा से ज़्यादा खूबसूरत और अच्छे अंदाज से लिखाई करता है। सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री में हम दो का मुआजना करते हैं, लेकिन सुपरलेटिव में हम बहुत से एक ही क्लास के ग्रुप, चीज़ों या जगहों में कंपैरिजन करते हैं। These makes comparison among action and show the highest rank और lowest rank, यानी जितनी भी सारे चीज़ें हैं, जगह है या अशखास है, वो जो एक्शन कर रहे हैं उसमें से सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छा या सबसे बुरा, उसका जो हम पॉइंट आउट करते हैं, इशारा करते हैं, तो फिर हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अरोश मूव्स क्विकेस्ट, या दूसरे एग्जांपल में लिखता हूँ, ये देखिए, अ चीता रन्स फास्टेस्ट ऑफ ऑल। ये चीता सबसे ज़्यादा दौड़ता है, यानी बहुत सारे चीता है और उसमें से ये चीता सबसे ज़्यादा दौड़ता है। फॉर एग्जांपल, ताहिरा राइट्स मोस्ट क्लियरली ऑफ ऑल। ताहिरा सबसे ज़्यादा सफाई से लिखती है, ठीक है। नाउ दे आर जस्ट लाइक एडजेक्टिव्स में हमने पढ़ा था, the comparative and the superlative degree of adverbs are formed in the same way as the comparative and the superlative degree of adjectives are formed. हमने वहाँ बताया था ना, जो adjectives की comparative और superlative degree बनती थी, उसी तरीके से यहाँ भी हमारे पास रूल सेम टू सेम है। आपने काइंडली वो लेक्चर्स देखनी है, क्योंकि यहाँ आपको समझ में आना थोड़ा मुश्किल होगा। तो आप प्ले लिस्ट पर जाइए, पार्ट्स ऑफ स्पीच पर क्लिक कीजिए और वहाँ सारे के सारे लेक्चर्स पार्ट्स ऑफ स्पीच की देखिए, ताकि ये अच्छी तरह से आपको समझ में आए। अगेन मैंने चंद एग्जांपल्स लिखी है। हार्ट, हार्डर, हार्डेस्ट, वहाँ हमने क्या किया था, ER लगाया था और EST का इजाफा किया था। आप वो लेक्चर देखिए, आपको समझ आएगा। नियर, नियर, नियरेस्ट, सून, सूनर, सूनेस्ट, स्विफ्टली, मोर स्विफ्टली एंड मोर स्विफ्टली। मैंने बताया था कि जब वो वर्ड जो है वो उसका साउंड थोड़ा लंबा हो, तो आप फिर ER और EST का इजाफा नहीं करते हैं, फिर मोर और मोस्ट लगाते हैं। हेली, मोर हेवीली, मोस्ट हेवीली, फोर्सफुली, मोर फोर्सफुली, मोस्ट फोर्सफुली। ये थे हमारे साथ रेगुलर एडवर्ब्स। मैंने वहाँ भी बताया था रेगुलर एडजेक्टिव्स, लेकिन यहाँ ये रेगुलर एडवर्ब्स है। अब इरेगुलर एडवर्ब्स भी मेरे पास है। इरेगुलर एडवर्ब्स वो होते हैं जिसके साथ आखिर में हम ER और EST नहीं लगाते हैं, या मोर या मोस्ट नहीं लगाते हैं, लेकिन उसका स्पेलिंग चेंज करते हैं। आप देखिए, लिटिल थोड़ा, लेस, दो का जब कंपैरिजन हो तो लेस, और बहुत सारे में फिर लीस्ट। फार, फादर, फादेस्ट, मच, मोर, मोस्ट, वेल, बेटर, बेस्ट, बैडली, वर्स्ट, वर्स्ट। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपको शायद एक कन्फ्यूजन आया होगा कि सर फादर, फादेस्ट तो एडजेक्टिव्स है, इस तरह मोर और मोस्ट तो हमने एडजेक्टिव्स में पढ़े हैं, अब यह एडवर्ब में ये क्या कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बाज़ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब दोनों यूज़ हो सकते हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है, तो आपने सेंटेंस को पढ़कर आपने फिर डिसाइड करनी है, क्योंकि जब तक ये सेंटेंस में यूज़ ना हुए हो
आप तब तक मुआवजा इसका नहीं कर सकते। प्लेस ऑफ एडवर्ब्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चंद रूल्स में आपको बता देता हूँ कि हमने एडवर्ब्स को जुमले में कहाँ लगानी है, क्योंकि इसी मिस्टेक्स ये एक ऐसा मिस्टेक है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं और इसी की वजह से आपका राइटिंग जो है वो खूबसूरत भी नहीं दिखता है, वो प्रोफेशनल भी नहीं दिखता है। एडवर्ब इज प्लेस्ड आफ्टर इंट्रांजिटिव वर्ब। डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई एडवर्ब किसी इंट्रांजिटिव वर्ब की वजाहत करे तो उसे इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद लगाते हैं। अब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, काइंडली आप लेक्चर नंबर 4 देखिए जो मैंने वर्ब्स के ऊपर बनाई है, वहाँ हमने तफसील के साथ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़े हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए आप, ही लाफ्ड लाउडली, ही लाफ्ड वो हंसा, ये हंसने का अमल जो है ये आप क्या है, ये हमारे साथ इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इसके बाद जब एडवर्ब आएगा तो हम क्या करेंगे, इसके बाद लगाएंगे। इस तरह नहीं कहेंगे कि ही लाउडली लाफ्ड। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स देखोगे कि वो इसी तरह लिखेगा ही लाउडली लाफ्ड, लेकिन ये ग्रामेटिकली ठीक नहीं है। आपने क्या करनी है, पहले आपने इंट्रांजिटिव वर्ब लिखनी है, उसके बाद आपने एडवर्ब लगानी है। रूल नंबर 2, एडवर्ब इज प्लेस्ड बिफोर ट्रांजिटिव वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। रूल नंबर 2 क्या है कि अगर कोई एडवर्ब किसी ट्रांजिटिव वर्ब की वजाहत करे तो उससे पहले या वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद लगाया जाता है। ठीक है, एडवर्ब किसी वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के दरमियान नहीं आ सकता, ये बात आपने याद रखनी है। फॉर एग्जांपल ये मैंने लिखा है, एडवर्ब नेवर कम्स बिटवीन द वर्ब एंड इट्स ऑब्जेक्ट। आई केयरफुली क्लोज द डोर, मैंने एहतियात के साथ, तो सब्जेक्ट के बाद क्या है, केयरफुली। आई केयरफुली क्लोज द डोर, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आई क्लोज द डोर केयरफुली। ठीक है, लेकिन इस तरह लिखना कि आई क्लोज केयरफुली द वर्ल्ड, ज़्यादातर स्टूडेंट इस तरह भी लिखेगा, आई क्लोज्ड, मैंने बंद किया, केयरफुली, एहतियात से, द डोर, दरवाजे को। तो ये गलत है, ग्रामेटिकली इस तरह नहीं होता है। ठीक है, यानी जो वर्ब है क्लोज और जो ऑब्जेक्ट है डोर, उसके दरमियान ये नहीं आ सकता। ठीक है, ही रिसीव्ड मी हैप्पीली, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, और ही हैप्पीली रिसीव्ड मी, दोनों करेक्ट है। लेकिन इस तरह लिखना कि ही रिसीव्ड हैप्पीली मी, ये गलत होगा। ठीक है, क्योंकि रिसीव्ड वर्ब और ऑब्जेक्ट के दरमियान आप एडवर्ब्स नहीं लगा सकते। रूल नंबर 3, इफ एन एडवर्ब मॉडिफाइज अ क्लास इट इज़ यूजुअली प्लेस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। अगर कोई एडवर्ब किसी क्लास को या पूरी फ़िक्रे की वजाहत करे तो उसे अमूमन फ़िक्रे के शुरू में लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल ये एक क्लास है, वी सेव्ड हिम, इसको जब इसके बारे में आप इसका जो आप एडवर्ब बनाते हो तो आपने क्या करनी है, पहले लगानी है। फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से, वी सेव्ड हिम, हमने उसे बचाया। काइंडली वेट फॉर मी, बराह मेहरबानी मेरा इंतज़ार कीजिए। अम बिज़ी, में मसरूफ़ हूँ। ठीक है, तो इसमें काइंडली जो है वो पहले आया है और बाकी जो है आपका क्लास आया है। रूल नंबर 4, एन एडवर्ब नॉर्मली गोज आफ्टर द वर्ब बी। एडवर्ब अमूमन वर्ब बी की किसी हालत, यानी वो बी हमारे साथ कौन कौन से है, इज़ है, एम है, आर है, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, ये तफसील के साथ इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे के बाद लगाते हैं। ठीक है, यानी वर्ब बी के बाद लगाते हैं। ये देखिए, वी आर, ये वर्ब बी है, आर जो है ये वर्ब बी है, उसके बाद मैंने एडवर्ब लगाया, वी आर यूजुअली इन बेड बाई 11:30। हम अमूमन 11:30 बजे जो है 11:30 बजे तक बिस्तर में होते हैं। अली वॉज नेवर एबसेंट, वॉज के बाद क्या है, नेवर, एडवर्ब है। अली वॉज नेवर एबसेंट। ठीक है, अली कभी भी गैर हाजिर नहीं था। रूल नंबर 5, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। मिड पोजिशन एडवर्ब आर मोस्टली प्लेस्ड बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होते हैं ये ज़्यादातर सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान लगाई जाती है। ठीक है, मिड पोजीशन का मतलब क्या है, दरमियान, यानी एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है तो इसके दरमियान हम लगाते हैं फ्रीक्वेंसी वाले जो एडवर्ब्स है। फॉर एग्जांपल ये जिया सब्जेक्ट है और इस तरह ये वर्ब हमारे साथ क्या है, प्ले, तो इनके दरमियान हम क्या करते हैं, एडवर्ब लगाते हैं। जिया यूजुअली प्लेस टेनिस, इस तरह कहना कि जिया प्लेस टेनिस यूजुअली थोड़ा ठीक नहीं है। ही नेवर ईट स्वीट, ठीक है, तो ही सब्जेक्ट है और ईट सब वर्ब है, इसके दरमियान हम क्या करते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगाते हैं। रूल नंबर 6, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, मिड पोजीशन एडवर्ब्स
are always placed between the helping verb and the main verb. एड्वर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान लगाई जाती है। जब सेंटेंस में दो वर्ब्स हो तो लाजिमन बात है एक हेल्पिंग वर्ब होगा और एक मेन वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, मैंने ग्रामर की टेंसेस वाले सेक्शन में ये कवर किया है, आप वहाँ जाके देखिए, ठीक है। ही विल अगेन गो अब्रॉड, यहाँ ये क्या है, विल ये ऑक्सिलरी है और यहाँ जो है गो जो है ये मेन वर्ब है। तो इनके दरमियान हमने क्या किया, एडवर्ब लगाया। आई कैन नेवर फॉरगेट हर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये फॉरगेट जो है माफ़ करना ये मेन वर्ब है और कैन जो है ये मेरे पास ऑक्सिलरी है और इसके दरमियान मैंने एडवर्ब लगाया। रूल नंबर 7, वन वी हैव ऑक्सिलरी वर्ब इन कंपाउंड फॉर्म। अब ऑक्सिलरीज इन कंपाउंड फॉर्म में भी आ सकती है। कंपाउंड का मतलब ये है कि ऑक्सिलरी के साथ कोई और वर्ड मिला हो, जैसे ये ऑक्सिलरी हैज़ है और इसके साथ बीन लगाया गया है, तो ये दो वर्ड्स है, इसे हम कंपाउंड ऑक्सिलरीज कहते हैं। एडवर्ब इज प्लेस्ड आफ्टर द फर्स्ट ऑक्सिलरी, ठीक है। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल हो तो एडवर्ब को पहले लफ्ज़ के बाद लगाते हैं, यानी हैज़ बीन इनके दरमियान लगाते हैं। ये देखिए, ही हैज़ ऑलवेज बीन हार्मिंग अस, ये हैज़ है और ये बीन है, तो इसके दरमियान हमने क्या किया, एडवर्ब लगाया, ठीक है। ही हैज़ ऑलवेज बीन हार्मिंग अस, वो हमेशा हमें नुकसान पहुंचाता रहा है। यू हैव ऑफन बीन बिफूलिंग हर, तुम अक्सर उसे बेवकूफ़ बनाते रहे हो, तो ये हैव है और ये बीन है, इसके दरमियान हमने एडवर्ब लगाया। रूल नंबर 8, लास्ट रूल, इफ एन एडवर्ब मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव इट इज़ प्लेस्ड बिफोर इट। अगर कोई एडवर्ब किसी एडजेक्टिव की वजाहत करे तो उससे पहले लगाया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ वेरी गुड बॉय, वो एक बहुत अच्छा लड़का है। ही दिस इज़ वेरी अ लार्ज रूम, ये एक खासा बड़ा कमरा है। तो जिसे मैंने बताया कि अगर कोई एडवर्ब किसी एडजेक्टिव की वजाहत करे तो उसे क्या करते हैं, पहले लगाया जाता है। अब ये देखें, ये गुड एडजेक्टिव है और इसकी वजाहत किसने की है, ये इस एडवर्ब ने की है। इस तरह ये लार्ज जो है ये क्या है, एडजेक्टिव है और इससे पहले इसने फेरी लगाया है। उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और आपने बहुत कुछ इससे सीखा होगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप काइंडली मुझसे रब्ता कीजिए, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए फ़र्दर इसी तरह के एडवांस और अच्छी तरह से वीडियोस बना सकें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड टाइम।